जय माता जी की हुक्म। मैं इंजीनियर महावीर सिंह शेखावत, सहभागी राजपूत परिवार का अध्यक्ष, आपको सूचित करना चाह रहा हूं कि आज सुबह हम राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी से राजस्थान सरकार के निमंत्रण पर मैं और हमारे सहभागी राजपूत परिवार के संरक्षक कर्नल शौकत खां, दो लोगों को, प्रतिनिधिमंडल को उन्होंने इजाजत दी थी कि वो आके सीएम से झुंझुनू की हवाई पट्टी पर विश्राम गृह में भेंट कर सकते हैं और अपने अधिकार उनके सामने रख सकते हैं। उसी के तहत हमने अपने 10 क्षत्रिय अधिकारों को सीएम महोदय के सामने रखा, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय सेना में हमारा विशेष रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण 10 से 14% करना, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र एक बार के लिए 5 वर्ष के लिए बनना, ऐसी बहुत सी मांगे, और कायम खानी राजपूतों के लिए केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी का रिजर्वेशन, ऐसे कुल मिला के अन्य 7 मांगे और हमने रखी, अधिकार हमने सीएम के सामने रखे। पर सीएम ने, हमने उनको कहा कि आप इनको अपने घोषणा पत्र में दर्ज कीजिए और जो बातें केंद्र सरकार के स्तर पर होनी है आप उनको पत्र लिखिए और पत्र की एक कॉपी हमें भी दीजिए। इस पर सीएम ने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र बन चुका है, जबकि ये बात सरासर झूठ है, क्योंकि घोषणा पत्र तो अभी हमने, आप सबने अखबारों में पढ़ा होगा कि बीजेपी और कांग्रेस का घोषणा पत्र अभी तक जारी नहीं हुआ है और बीजेपी की तो घोषणा पत्र यात्रा भी गांव-गांव तक चल रही है। तो हमने सीएम को कहा कि अगर आप हमारे अधिकारों को दर्ज नहीं करोगे तो हमने 28 फरवरी से जीन माता से यात्रा शुरू करी थी और जिसमें हम 10 मार्च को हजारों की संख्या में झुंझुनू के ठाकुर श्री शार्दुल सिंह छात्रावास में क्षत्रिय इकट्ठे हुए। हमने अपने 10 अधिकार संपूर्ण जनता और प्रेस के सामने रखे। हाँ, करीब 45 दिनों के बाद में, 50 दिनों के बाद में सरकार की आंखें खुली तो जरूर, उन्होंने हमें वार्ता के लिए बुलाया तो, पर उन्होंने कोई हमें ठोस आश्वासन नहीं दिया। इसके बाद में मैंने सहभागी राजपूत परिवार के अध्यक्ष के नाते और कर्नल शौकत खान ने संरक्षक के नाते ये फैसला करा, जो हमारी कोर कमेटी ने पहला करा था, कि जब तक हमारी मांगे घोषणा पत्र में या लिखित में हमें कोई आश्वासन नहीं मिलता, हम अपनी नोटा यात्रा जारी रखेंगे। हमने सीएम को अवगत कराया कि आप अगर इसी गलतफहमी में रहेंगे तो हम झुंझुनू, सीकर, चूरू, नागौर और कोशिश करेंगे हम जयपुर तक भी अपनी नोटा यात्रा चलाएं और कम से कम 2 लाख वोटों को हम नोटा पे डालें। तो सीएम ने कहा कि उससे, नोटा पे डालने से क्या होगा? हमने कहा हम अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। इस पर सीएम ने कहा कि आप अपनी यात्रा करने के लिए आपको खुली छूट है, आपका लोकतांत्रिक विचार आप कर सकते हैं। और इस पे हमने सीएम को कहा कि अगर आप चाहते हैं तो आप अभी इसको घोषणा पत्र में दर्ज कर लीजिए, नहीं तो हमारा फैसला अडिग है, हमारे लोग इस बात पर अडिग हैं, वो हमारे साथ रहेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। ये खून का रिश्ता है, ये किसी धर्म और राजनीतिक रिश्तों से बहुत ऊपर की चीज है। सहभागी राजपूत परिवार में राजपूत, कायम खानी राजपूत, रावणा राजपूत, चारण राजपूत, राजपुरोहित, अन्य सभी मूल राजपूत और अन्य सभी सहयोगी जातियां सम्मिलित रहेंगी, जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक का आधार है। पर अंत में मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि हमारे जो प्रयास थे एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में दर्ज करवाने के, यही सेम प्रयास अब हम कांग्रेस के घोषणा पत्र में दर्ज करवाने के करेंगे। अन्यथा इन पार्टियों को सबक सिखाने का जो तरीका हमने कोर कमेटी में सर्वसम्मति से लिया है, हमारी नोटा यात्रा यथावत चलती रहेगी और इस लोकसभा चुनाव में नोटा का विश्व रिकॉर्ड बनेगा, जिस पर इन सभी पार्टियों को, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, उनको ये जवाब देना पड़ेगा कि ऐसी क्या बात हुई कि लोग आपसे इतने नाराज हो गए कि नोटा का विश्व रिकॉर्ड बनाना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद।